नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके JW पैथ लैब चैनल में, जहां आपको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन से संबंधित सभी सब्जेक्ट पे वीडियोस मिलते रहते हैं। साथियों, हेमाटोलॉजी का एक टेस्ट है जिसका नाम है ब्लीडिंग टाइम टेस्ट। उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ब्लीडिंग टाइम टेस्ट क्या होता है, यानी इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। ब्लीडिंग टाइम टेस्ट साथियों पहला प्लेटलेट के फंक्शन को देखने वाला टेस्ट है, जिसे सबसे पहले ड्यूक साइंटिस्ट ने 1900 ईस्वी में दिया था। तो हम फर्स्ट पॉइंट राइट कर सकते हैं, इट इज द फर्स्ट फंक्शनल प्लेटलेट इवेल्युएशन टेस्ट विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ड्यूक इन 1900। सेकेंड पॉइंट में हम राइट कर सकते हैं, ब्लीडिंग टाइम टेस्ट इज अ टेस्ट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्राइमरी हीमोस्टैसिस। प्राइमरी हीमोस्टैसिस क्या होता है साथियों, ये भी प्लेटलेट से जुड़ा हुआ है, यानी इसमें कुछ स्टेजेस में प्रक्रियाएं होती हैं। जब प्लेटलेट्स एक्टिव होकर एक प्लग का निर्माण करता है तो उसे हम लोग प्राइमरी हीमोस्टैसिस कहते हैं। आप बहुत ही सिंपल वे में जान सकते हो कि प्राइमरी हीमोस्टैसिस बॉडी का इनिशियल रिस्पॉन्स होता है जब भी कोई वास्कुलर इंजरी होती है। तो इसे हम डिटेल में आपको कभी बताएंगे, हीमोस्टैसिस की जब हम टॉपिक लेकर आएंगे यूट्यूब पे तो आपको बताएंगे। ब्लीडिंग टाइम टेस्ट का थर्ड पॉइंट जो इंट्रोडक्शन में आप राइट कर सकते हो वो ये है कि ब्लीडिंग टाइम टेस्ट इज यूज्ड एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर वास्कुलर डिसऑर्डर्स एज वेल एज प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट। यानी कि हम इसे एक स्क्रीन टेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं साथियों, कोई भी वास्कुलर डिसऑर्डर हो उसमें भी, और इन केस ऑफ प्लेटलेट का अगर हमें फंक्शन देखना है तो भी हम ब्लीडिंग टाइम टेस्ट को देख सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप इंट्रोडक्शन में राइट कर सकते हो साथियों। यहाँ पे डेफिनेशन है, डेफिनेशन से पहले मैं आपको प्रिंसिपल थोड़ा सा बताना चाहूँगा साथियों। वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी आप राइट कर लेना। ब्लीडिंग टाइम टेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है, द स्टैंडर्ड या स्टैंडर्डाइज इंसिजन इज मेड। सबसे पहले हमें एक स्टैंडर्ड चीरा मारना है लेंसेट के माध्यम से मरीज में, ताकि हम उसका ब्लीडिंग टेस्ट मेजर कर सकें। सेकेंड थिंग, द टाइम इंसिजन ब्लीड इज मेजर्ड। जब वहाँ इंसिजन से वो ब्लीडिंग होने लगे उसी टाइम को हमें तुरंत ही मेजर करने लगना है कि कितने टाइम में हमने इंसिजन किया और ब्लड आना स्टार्ट हुआ, तो वहाँ से हमें मेजर करना है टाइम को। थर्ड पॉइंट हम प्रिंसिपल में ये लिख सकते हैं, सिजेशन ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का रुकना इंडिकेट द प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग। तो ये थर्ड पॉइंट आपका प्रिंसिपल कवर कर लेता है साथियों। डेफिनेशन की अगर हम बात करें ब्लीडिंग टाइम टेस्ट की, तो आपको पता है ब्लीडिंग टाइम टेस्ट एक टाइम से संबंधित टेस्ट है। सो इट इज द टाइम टेकन फ्रॉम द पंक्चर ऑफ द ब्लड वेजल्स टू द स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। यानी कि ब्लीडिंग टाइम टेस्ट एक वो समय है जब हम ब्लड वेजल्स को मरीज के पंक्चर करते हैं और ब्लीडिंग के स्टॉपेज होने का इंतजार करते हैं उस समय का, ऐसे समय को हम ब्लीडिंग टाइम टेस्ट कहते हैं साथियों। मेथड्स की बात करें, इसे करने के लिए कितनी मेथड्स हैं, तो 4th मेथड दिए गए हैं। सबसे पहले मेथड को आप स्टैंडर्ड टेम्पलेट मेथड कहते हो, दूसरे मेथड को आप ड्यूक्स मेथड कहते हो, तीसरा मेथड आपका IVYS मेथड होता है, एंड 4th मेथड आपका कॉपली एंड लेलिच मेथड होता है। स्पेलिंग पे विशेषकर ध्यान दीजिएगा साथियों, ये चारों मेथड होते हैं ब्लीडिंग टाइम टेस्ट करने के लिए। बट साथियों, आपके जो सिलेबस में प्रोसीजर के बारे में पूछता है वो ड्यूक्स मेथड और IVYS मेथड है। कंफ्यूज नहीं होना साथियों, IVYS मेथड है। और अब हम इन दोनों के मेथड के प्रोसीजर के बारे में आपको बताएंगे। लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट। साथियों, ड्यूक्स मेथड का प्रोसीजर आपके सामने है, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा। ड्यूक्स मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो भी आपका स्टॉप वॉच है जो टाइम मेजर करेगा उसे आप 0 पे सेट कर लेना। तो सेट द स्टॉप वॉच एट 0। दोस्तों, प्रोसीजर आप अपने खुद के लैंग्वेज में बताइएगा, आप लिखिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ मैंने इसे बहुत ही शॉर्ट तरीके से जो है अप्लाई करके आपको जो है पढ़ा रहा हूँ एज अ समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट जब भी आप राइट करना तो आप खुद सेंटेंस आप बढ़ा सकते हो, घटा भी सकते हो। सेकेंडली हम लोग क्या करते हैं ड्यूक्स मेथड में, सबसे पहले हमने स्टॉप वॉच को 0 पे सेट कर लिया। सेकेंड, क्लीन द टिप ऑफ फिंगर अल्कोहल के साथ या फिर स्प्रिट के साथ एंड अलाउ टू ड्राई एंड मेक ए पंक्चर अबाउट 3 to 4 मिलीमीटर इन डेप्थ विथ लेंसेट। सेकेंडली हमें क्या करना है, टिप ऑफ फिंगर को क्लीन करना है स्प्रिट या अल्कोहल के साथ, उसके बाद थोड़ा सा रुकना है ताकि वो ड्राई हो जाए टिप, और ड्राई जैसे ही हो जाएगा वैसे ही हमें लेंसेट के माध्यम से 3 से 4 mm का पंक्चर कर देना है। 3 से 4 mm का पंक्चर इसलिए किया जाता है टू इंश्योर द फ्री फ्लो ऑफ ब्लड, यानी आप वहाँ पे स्क्वीज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट थर्ड प्रोसीजर में क्या है कि इमीडिएटली जैसे ही आपने पंक्चर किया, स्टार्ट द स्टॉप वॉच और नोट द टाइम, और नोट द यहाँ टाइम है।
जैसे ही आपने पंक्चर किया आपको स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देना है और टाइम को मेजर करना है। 30 सेकेंड्स लेटर स्केपिंग ब्लड ऑन ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर। आपको एक पीस ऑफ फिल्टर पेपर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसकी मदद से आपको एवरी 30 सेकेंड्स में स्केप करते रहना है। यानी यहाँ से आपका ब्लीड हो रहा है, आप 30 सेकेंड्स बाद यहाँ से इस तरह से ड्राइड कर लोगे, स्केप कर लोगे ब्लड को, फिर वहाँ पे फिर से ब्लड आने लगेगा। तो रिपीट करना है ऐसे प्रोसीजर को एवरी 30 सेकेंड्स में, और एक समय ऐसा आएगा कि ब्लीडिंग रुक जाएगा और वही आपकी ब्लीडिंग टाइम होगी। तो रिपीट प्रोसीजर इन एवरी 30 सेकेंड आपको स्केपिंग करते रहना है टिप पे, एंड गिव द रिजल्ट इन मिनट्स। और आपको रिजल्ट जो देना होगा ड्यूक्स मेथड में वो मिनट में देना होगा। नॉर्मल रेंज की बात करें तो 2 से 6 मिनट होता है दोस्तों। ओके सो गाइज, लास्ट मेथड जो ब्लीडिंग टाइम टेस्ट का है वो है जो लास्ट मेथड है ब्लीडिंग टाइम टेस्ट का वो है IVYS मेथड, जिसका प्रोसीजर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों, प्रोसीजर से पहले इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, जैसे कि ड्यूक्स मेथड में बीपी कफ नहीं था, यहाँ पे बीपी कफ जो है रहेगा स्फिग्मोमैनोमीटर के साथ। तो रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं। फर्स्टली रिक्वायरमेंट ये है बीपी कफ, फिल्टर पेपर, स्प्रिट, स्टॉप वॉच एंड लैंसेट। नाउ प्रोसीजर की हम बात करेंगे। फर्स्ट प्रोसीजर कहता है कि क्लीन करना है एंटीरियर सरफेस ऑफ द फोर आर्म विथ स्प्रिट। स्प्रिट के माध्यम से हमें फोर आर्म को क्लीन करना है, क्योंकि IVYS मेथड हम फोर आर्म पे परफॉर्म करते हैं, जबकि ड्यूक्स मेथड टिप ऑफ द फिंगर, हिल ऑफ इन्फेंट, ईयर लोब से भी उसे हम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे IVYS मेथड की बात करें तो एंटीरियर सरफेस ऑफ फोर आर्म पे हमें करना होगा। सेकेंड जो प्रोसीजर है वो ये कहता है कि अप्लाई करना है प्रेशर 40 mm Hg का मिलीमीटर मर्करी टू द अपर आर्म विथ स्फिग्मोमैनोमीटर एंड मेंटेन दिस प्रेशर टिल द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यानी सेकंड में सबसे पहले हमने क्लीन किया एंटीरियर सरफेस ऑफ द फोर आर्म को, उसके बाद हमने बीपी कफ जो था उसका जो प्रेशर है 40 mm Hg पे मेंटेन करके रखा टिल द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जब तक हमारा खत्म नहीं हो जाता तब तक हमें 40 mm Hg मेंटेन करते रहना है प्रेशर को स्फिग्मोमैनोमीटर के साथ में। थर्ड जो प्रोसीजर है वो ये कहता है आपको पंक्चर करना है लैंसेट के माध्यम से 3 से 4 mm ऑन एंटीरियर सरफेस ऑफ द फोर आर्म पर आपको लैंसेट के माध्यम से 3 to 4 mm का पंक्चर करना है। उसके बाद फोर्थ मेथड सेम एज ड्यूक मेथड, लेकिन आप ऐसा राइट मत करना फोर्थ मेथड में, आप वहाँ पे ड्यूक्स मेथड में देख लो। पंक्चर के बाद जितने भी प्रोसीजर है सेम रहेगा, यानी एवरी 30 सेकंड पे आपको फिल्टर पेपर के माध्यम से स्कैप करना है ब्लड को, और एक समय ऐसे आएगा जब 30 सेकंड्स आप स्कैप करने जाओगे वहाँ ब्लड ही नहीं होगा, और वही टाइम आपको नोट करके रिजल्ट देना होता है। ब्लीडिंग टाइम टेस्ट में IVYS मेथड जो है उसकी अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो 3 to 6 मिनट्स होता है, जबकि ड्यूक्स मेथड में 2 से 6 मिनट था, आपको याद होगा। तो ये था दोस्तों ब्लीडिंग टाइम टेस्ट, जो कि बहुत ही सिंपल वे में मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।